वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो माँ बेटे के ऊपर होने वाला है कि माँ बेटे का रिश्ता क्यों इतना खास होता है। क्योंकि माँ बेटे की पहली दोस्त होती है और बेटे की ताकत के पीछे माँ की दुआ होती है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए बेटा हमेशा छोटा होता है और माँ समझ लेती है अपने बेटे की खामोशी कि मेरा बेटा क्यों खामोश है। तो ये 4 लाइनें मैंने लिखी है, इन 4 लाइन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब बेटा छोटा था ना तो माँ उसकी चोट पर मल्हम लगाती थी और बेटा को जब लगती थी तो माँ रो पड़ती थी। अभी भी बेटा बड़ा हो गया है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो वो माँ के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि माँ के पास जाऊंगा ना तो माँ मेरा हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ देगी। कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी बेटा मैं हूँ तो क्यों टेंशन लेता है। और जब माँ इतनी सी बात बोलती है ना बेटे से तो उस बेटे को बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है क्योंकि माँ उसकी हर एक चीज समझती है। पहली दोस्त ही माँ है, तो इसलिए बेटा जब माँ के पास जाता है तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। माँ बेटे की एक ताकत होती है। जब माँ बोल देती है ना कि बेटा तू कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम से भी निकलेंगे। क्योंकि माँ ने उतनी प्रॉब्लम झेली होती है उसके बचपन से लेके जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, वो उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उस माँ ने उस बेटे की हर चीज, हर हरकतें उसकी बर्दाश्त की होती है। तो उसको पता होता है कि कहाँ मेरा बेटा कमजोर होगा तो मुझे कहाँ इसकी ताकत बनना है। तो जब भी बेटा परेशान होता है अपनी माँ के पास जरूर जाता है। और सच बताऊं, जब माँ के पास जाता है तो पूरी जो भी प्रॉब्लम होती है सब सॉल्व हो जाती है। और माँ अपने बेटे की खामोशी भी समझ लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे जो होते हैं ना बाहर की दुनिया में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं अपनी माँ को क्या बताऊं। लेकिन मैं आपको बताऊं, माँ एक ऐसी चीज है कि बेटा अगर परेशान होगा ना तो उसकी खामोशी भी समझ लेती है कि मेरा बेटा खामोश क्यों है। ऐसा तो नहीं था बट मेरा बेटा खामोश क्यों हो गया है। तो माँ ही उसको पूछती है बेटा तू इतना खामोश क्यों है, कुछ हुआ है क्या, मुझे बता, मैं हूं ना। क्योंकि वो माँ है, भले ही उसके पास कुछ नहीं हो लेकिन बेटे के लिए माँ एक ताकत होती है। और माँ के लिए बेटा बिल्कुल भी उदास हो जाए तो वो माँ अपने बच्चे को खुश कर देती है इस चीज से कि मैं हूं तो क्यों टेंशन लेता है, जो भी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व हो जाएगी। तो बेटे के लिए माँ बहुत ताकतवर है। फिर मैंने लिखा है कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए तो हमेशा छोटा होता है। जैसे कि माँ करती रहती है, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उनको है कि बेटा तूने खाना खाया, ऑफिस से आता है तो आज ऑफिस में क्या हुआ, कोई गलत चीज तो नहीं हुई, खाना टाइम से खाया, ट्रैफिक कितना मिला, क्या सब्जी लेके आया है, हर चीज वो हर चीज समझती है। चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तब भी माँ बोलती कि ये वाले कपड़े मत पहन, तेरे पे ये वाले ज्यादा अच्छे लगेंगे। और बेटे सच बताऊं पूछते भी हैं अपनी माँ को, जो बहुत अच्छे बेटे होते हैं ना वो पूछते कि ये कौन सा पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं। तो माँ को ना बहुत खुशी मिलती है। वो अब भी बोलती कि मेरा बेटा तो मेरे लिए अभी भी छोटा ही है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे बोलते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं छोटा नहीं रहा हूं। तो माँ बोलती है कि मेरे लिए तो आज भी उतना ही छोटा है जब पहले था। तो माँ माँ होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको मुझे फॉलो करना है एंड चैनल पे फर्स्ट बार आए ना तो सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा, पार्ट 1 है जी, पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 में भी मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ माँ बेटे के लिए। जरूर देखिए एंड कमेंट जरूर करिए आप लोग और बहुत सारा प्यार दीजिए।